और अब बात कर लेते हैं आरएएस के परीक्षा परिणाम की, जो कि आज जारी कर दिया गया है। आरपीएससी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने परिणाम हस्ताक्षर किए। इस परिणाम पर 1051 पदों के लिए आरएएस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। परिणाम के मुताबिक झुंझुनू की मुक्ता राव ने किया है इस भर्ती परीक्षा में टॉप। दूसरे स्थान पर रहे हैं टोंक के मनमोहन शर्मा। तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवाक्षी खांडल। चौथे स्थान पर झुंझुनू के निखिल कुमार। पांचवें स्थान पर जयपुर की वर्षा शर्मा। छठे स्थान पर जयपुर के यशवंत मीणा। सातवें स्थान पर अलवर के रवि कुमार गोयल। आठवें स्थान पर जालौर की बीनू देवल। नवें स्थान पर रहे हैं टोंक के विकास प्रजापत और 10वें स्थान पर रहे हैं सिद्धार्थ साधु। तो लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया था और वो इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका है। 2018 से लगातार ये परिणाम अटका हुआ था, किसी न किसी वजह सामने आ रही थी, लेकिन आयोग ने परिणाम जारी कर दिया। रात करीब 11 बजे परिणाम जारी कर दिया गया है। करीब 10 घंटे का वक्त लगा परिणाम जारी करने में, लेकिन फिलहाल ये सुखद खबर छात्रों के लिए। झुंझुनू की मुक्ता राव जिन्होंने टॉप किया है इस परीक्षा में, ये बड़ी खबर छात्रों के लिए। मनमोहन शर्मा रहे हैं दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रही हैं शिवाक्षी खांडल, जिन्होंने ये तीसरा रैंक आरएएस में हासिल किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको देखिए तमाम स्टूडेंट्स के नाम हम बता रहे हैं। परीक्षा परिणाम 2018 आरएएस का जारी कर दिया गया है। जालौर की बीनू देवल रही हैं। टोंक के विकास प्रजापत रहे हैं 9वें स्थान पर। और बता दें कि सिद्धार्थ साधु 10वें स्थान पर रहे हैं, जिन्होंने सफलता हासिल की है। झुंझुनू की मुक्ता राव ने पहली रैंक हासिल की है, इन्होंने टॉप किया है, नंबर 1 रैंक में आई हैं। टोंक के मनमोहन शर्मा दूसरे स्थान पर रहे हैं। झुंझुनू के चुड़ावा की रहने वाली मुक्ता राव ने आरएएस 2018 की परीक्षा में टॉप करके जिले का नाम रोशन कर दिया। आरएएस परीक्षा में पूरे राजस्थान में मुक्ता राव ने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। मुक्ता राव ने आरएएस परीक्षा दूसरी बार दी थी, जिसके बाद उन्होंने टॉप कर लिया। मुक्ता के पति डॉक्टर विजयपाल सिंह ढाका मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं। मुक्ता की सफलता के लिए बधाई देने वालों का तांता लगा। मुक्ता भी अपनी इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उन्होंने सफलता का श्रेय बड़े बुजुर्ग और पति डॉक्टर विजयपाल सिंह और ससुर को दिया है। मुक्ता ने अपने दादा स्वतंत्रता सेनानी रक्षपाल सिंह से प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ करने की ठानी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। मुक्ता राव से बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल ने, सुनिए। हम सबसे पहले झुंझुनू की जो बेटी है, चिड़ावा की बेटी है मुक्ता राव, जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में राजस्थान में जो राजस्थानी प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ, 2 चरणों में इंटरव्यू हुए और पहली रैंक उन्होंने हासिल किया है। उनकी ही जुबानी उनकी सफलता की कहानी हम जानते हैं। मैम, सबसे पहले जी मीडिया की ओर से आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। पहला अटेम्प्ट में भले ही आपको निराशा हाथ लगी हो या सफलता नहीं मिली हो उस ऊंचाई पे, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में आपने पूरे राजस्थान में नंबर 1 रैंक हासिल की है। क्या सफलता की आपकी कहानी है? सर, मैंने पहले प्रयास में मिली असफलता से सीखने का कोशिश की और मैंने उन सभी कमियों पे काम किया जिनकी वजह से मुझे सफलता हाथ नहीं लग पाई। किन किन परेशानियों की दिक्कत आई? फैमिली को भी समय देना था, फिर पढ़ाई भी थी और आपने सोच लिया था कि यदि मन में ठान ली जाती है तो कहते हैं कि कितनी भी आपकी विकट राहें कितनी कठिन हो, लेकिन हम वो करके दिखाते हैं। सर, परेशानियां तो ज़्यादा नहीं आई, बस ये था कि 1996 में 10th किया था, तब ह्यूमैनिटीज़ छोड़ दिया था बिल्कुल। और उसके बाद में 2016 में दोबारा जब ह्यूमैनिटीज़ को पकड़ा, तब लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। पर मैंने फिर प्रण किया कि ऐसा कुछ काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। तो बस ये सोचा कि कैसे मैं इस बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट सकती हूँ। फिर मैंने टाइम बाउंड एक गोल बनाया और मैं उस गोल के साथ स्टिक रही। तो मुझे लगा कि परेशानियाँ ज़्यादा नहीं आती सर, अगर आप ठान लें तो। प्रोफेसर हैं, इनके पति हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। मैम को कितना पढ़ाया? देखो, मैं प्रोफेसर हूँ, ऑब्वियसली प्रोफेसर हूँ, लेकिन इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये मुझे पढ़ा दे, ठीक है। क्योंकि ये भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। मैंने पीएचडी करके मैंने प्रोफेसर ज्वाइन किया। ये इंडस्ट्री, हम दोनों इंडस्ट्री में थे, ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि ये अंडर यूटिलाइज है इसकी स्किल्स को, तो क्यों ना हम सोसाइटी के लिए अगर ये अपनी स्किल्स को यहाँ अपनी सोसाइटी में यूज़ करे। और उसका एक ही माध्यम था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके थ्रू ये अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी से प्रेरित होता है और लगता है कि मैं कुछ बनूँ। आप किसी से प्रेरित हुए थे?
सर बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। अनीता डोगरा मैम को देख के लगता था कि इस आरती डोगरा मैम, आई एम सॉरी, उनको देख के लगता था कि वो ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने IAS जैसा एग्ज़ाम क्लियर किया। उनके अलावा मुझे अनु कुमारी मैम को देख करके इंस्पिरेशन मिली कि वो एक बेटे की माँ है और वो IAS क्लियर कर सकती है, तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। मुक्ता राव और उनके पति प्रोफेसर, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी बनाई शादी से लेकर और अब तक की, उन्होंने कहा कि किस तरह से उनको परिवार, उनके ससुराल का साथ मिला है और कई IAS जो कि जिन्होंने कई कठिन रास्तों से होकर वो निकले हैं, उनसे प्रेरित होकर वो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। RAS 2018 के परीक्षा परिणाम में पूरे प्रदेश में चौथा स्थान पाने वाले निखिल कुमार पोद्दार भी झुंझुनू के गुड़ागौरजी के रहने वाले हैं। उनके पिता हरिराम पोद्दार एक हार्डवेयर व्यापारी हैं। निखिल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। 12वीं में उन्होंने कॉमर्स में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। 12वीं तक की पढ़ाई में गुढ़ा में ही करने के बाद वो BCom करने के लिए कॉमर्स कॉलेज जयपुर में गए। इसके बाद उन्होंने CA की तैयारी की और CA की परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया और 605 नंबर हासिल किए। निखिल का कहना यह कि वो शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने RAS एग्जाम दिया और अब उनकी चौथी रैंक आई है। निखिल की सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। RAS परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित हो चुका है। चौथी रैंक झुंझुनू के निखिल कुमार की बनी है। हमारे साथ निखिल हैं। निखिल, सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। कितनी ये डगर है वो कठिन रही? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया? ये डगर जो है वो काफ़ी कठिन रही। ये मेरा प्रथम सीरियस प्रयास था, लेकिन वैसे मेरा ये सेकंड प्रयास था। और ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें काफ़ी अड़चनें आई, काफ़ी डिलेज हुआ, तो उससे काफ़ी मोरल डाउन हुआ, लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा रहा। कितने घंटे पढ़ाई करी? परिवार का कितना सहयोग मिला? कोई आइडियल रहा आपका? पढ़ाई के जो घंटे हैं वो 6-7 घंटे अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है। ये मिथ बना हुआ है कि 12-13 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी रखते हैं तो 5-6-7 घंटे पढ़ाई के भी वो काफ़ी हैं। राजनीतिक, जब इस पोस्ट पे आप आ जाते हो तो राजनीतिक दखल भी बहुत रहता है, जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर सर्च में राजनीतिक दखल रहता है। अगर व्यक्ति अपनी कार्य ईमानदारी से करे तो राजनीतिक दखल जो है वो उसको टाला जा सकता है, और अगर बाय द बुक कार्य किया जाए तो वो जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी हद तक कम रहता है। काफ़ी हद तक। इनके मामा जी भी हैं हमारे साथ। आपको ये बड़ा श्रेय दे रहे हैं कि जयपुर में आपने बहुत ही इनका सहयोग किया और आप एक आइडियल के रूप में इनके लिए जीवन के अंदर आए। ये शुरू से ही होनहार रहा है। इसने सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में भी टॉप किया है और CA IPCC मैंने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की, फॉर एवर हाईएस्ट मार्क, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसके लिए। देखिए, ये निखिल उनके मामा के घर पे हैं। खुशी का इजहार इनके चेहरे से झलक रहा है। CA में टॉप किया, अब RAS में उन्होंने टॉप किया है। और जब वो बचपन में स्कूलों में जब जाते थे, जब फंक्शन होते थे और ब्यूरोक्रेट्स उस फंक्शनों के अंदर जब आते थे, तो वहीं से इनके एक मन में एक ललक जगी कि क्यों ना हम भी इस जगह पहुँचे और इस तरह से लोगों की जो समाज सेवा है वो कर सकें। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। RAS परीक्षा परिणाम में तीसरे स्थान पर जयपुर की शिवाक्षी खांडल रही। जी मीडिया संवाददाता ने शिवाक्षी और उनके परिवार से खास बातचीत की है, सुनिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ हासिल करने के लिए ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। परिस्थितियां भले ही विकट हो, लेकिन मेहनत और हौसले से सफलता हासिल की जा सकती है। ठीक इसी तरह की लाइन शिवाक्षी खांडल पर सटीक बैठती है, क्योंकि 2 माह पहले उनके पिता का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने RAS 2018 के एग्जाम में 3rd रैंक हासिल करके अपने पिता का सपना साकार कर दिया है। शिवाक्षी, बहुत परिस्थितियाँ बहुत विकट थी आपके सामने, पिता का साया उठ चुका था, लेकिन आपने मेहनत और हौसला नहीं खोया। यस सर, एक्चुअली हुआ ये था कि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और मैंने प्री और मेंस भी उनकी तबीयत ख़राब थी तभी दिए थे, तो ये टोटल जो जर्नी थी वो ही काफ़ी मुश्किल थी। कितना संघर्ष किया? पिता का सपना था कि RAS अधिकारी अफसर बनना है बिटिया को। हाँ सर, बिल्कुल था। क्या ठान लिया था बिल्कुल आपने? हाँ, मैं फोकस रही थी और मैंने काफ़ी इसमें मेहनत भी की, लेकिन परिवार का जो सपोर्ट चाहिए होता है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। जब साया उठता है तो टूट जाता है व्यक्ति। हाँ, टूट जाता है, ये बात सच है। और संबल बनाने के लिए परिवार भी होता है उस केस में। इनकी माताजी हैं, पिता का साया बेटी से उठा लेकिन पूरा सपना साकार किया है। आपकी बेटी आज अफसर बन गई है। जी।
बस बेटी अफसर बन गई है, अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन साथ में इसमें एक जो क्वालिटी थी, पिता के जाने के बाद इसने मेरे ऊपर ये हावी नहीं होने दिया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इसने सारा मैनेज करते हुए मुझे भी संभाला, ब्रदर को भी संभाला। बस उसी की वजह से आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो पाई है। इतनी छोटी उम्र में इसने इतना, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इसने अपने आप को कैसे संभाला और हमें कैसे संभाला। आप क्या कहेंगे, आज बहन अफसर बन गई है? मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ आज इस दिन, और मुझे बहुत खुशी है, और पापा का एक सपना पूरा हो गया है, सबसे बड़ी बात वो। खुशी इसलिए है क्योंकि पिता का सपना पूरा किया है। पिता 2 महीने पहले उनका बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन हौसला डगमगाया नहीं, और यही कारण रहा कि उनके सफलता उनके कदम चूमी है। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और अभ्यर्थियों की सफलता पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। आरएएस परीक्षा में टॉप करने वाले युवाओं को बधाई दी है सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए। तो ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरएएस परीक्षा टॉपर्स को सीएम गहलोत ने बकायदा ट्वीट करके बधाई दी है। लिखा कि कांग्रेचुलेशंस टू झुंझुनू मुक्ता राव हु टॉप्ड #RAS एग्जाम, टोंग्स मनमोहन शर्मा, जयपुर शिवाक्षी खांडल। इन तमाम अभ्यर्थियों को सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी है।